सोलो लेवलिंग, डीमन स्लेयर, इन्फिनिटी कैसल, जुलाई में नेटफ्लिक्स पर आने वाले सारे हिंदी डब से लेकर फ्रेग्नेंट फ्लावर ब्लूम्स पे डिग्निटी के हिंदी डब तक आज हम सब कुछ कवर करेंगे। तो वीडियो काफी कमाल का होने वाला है। ईयरफोन लगा लो और अपनी सीट पर बैठ जाओ। तो शुरू अपने देश के साथ करते हैं। तो देखो, एक नया स्टूडियो है, नाम है नाइट टाइगर एनिमेशन स्टूडियो। इन्होंने एक नया एनिमे बनाया है, नाम है बॉय किंग। उसका ट्रेलर आ गया यूट्यूब पर, तुम्हें बड़े इजीली मिल जाएगा या फिर तुम इनके इंस्टा पे भी देख सकते हो। मैंने ट्रेलर चेक किया, देखने में काफी सही लग रहा था, एनिमेशन काफी बढ़िया है। जो चीज इसको नीचे खींच रही है वो है इसकी डबिंग। खैर ये बात उनको भी पता होगी क्योंकि उन पे भी कॉमेंट गए होंगे, भाई डब बढ़िया नहीं है, जरूर गए होंगे कॉमेंट। तो डब को वो बेटर कर लेंगे। अगर डब बेटर हो जाता है तो ये एनिमे काफी बेटर हो जाएगा। मैंने इसका ट्रेलर चेक किया, वेरी नाइस, ऐसी चीज बननी चाहिए। आगे चलते हैं बाहुबली की तरफ। तो देखो, तुम्हें पता ही होगा, बाहुबली द इटर्नल वॉर एक नई एनिमेटेड मूवी आ रही है जिसमें हमें बाहुबली की आगे की कहानी दिखाई जाएगी। अब इस मूवी से इंटरेस्टिंग अपडेट ये आया है, स्टूडियो कहारा ने इसको ज्वाइन कर लिया है। इस स्टूडियो की बात करें तो एवेंजेलियन एनिमे के पीछे इनका हाथ है। खबर ये है, ये स्टूडियो इस मूवी के अंदर एक स्पेशल सीक्वेंस एनिमेट करेगा। अब वो सीक्वेंस कौन सा होगा, कैसा होगा, वो तो तुम्हें मूवी आने पर पता चलेगा। बट हाँ, ये इंडिया और जापान का कोलैबोरेशन है जो कि एक एनिमे प्रोजेक्ट पर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल की तरफ। तो तुमने ये मूवी देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम इसको थिएटर पर नहीं देख पाए थे और तुम्हें इसको हिंदी डब में देखना है, वो भी हाई क्वालिटी में ओरिजिनल तरीके से, तो 29 जुलाई को ये मूवी क्रंची रोल पर आ रही है ऑफिशियल हिंदी डब के साथ। तो 29 जुलाई से तुम इसको अपने फोन पर देख पाओगे। उसके बाद कुछ बड़े एनिमे जिनका अगला सीजन अनाउंस कर दिया गया है। मैं सबका नाम लेता हूँ, इनका अगला सीजन आने वाला है। देखो, पहला है मैरिज टॉक्सिन, इसका सीजन 2 अनाउंस कर दिया गया है, 2027 जनवरी में आएगा। आगे है विच हेड एटलियर का सीजन 2, इसका भी सीजन 2 अनाउंस कर दिया गया है, रिलीज डेट नहीं आई है। उसके बाद है विक्टोरिया का सीजन 3 ऑफिशियली अनाउंस हो गया है, रिलीज डेट इसकी भी नहीं आई है। क्लासरूम ऑफ द लाइट का सीजन 5 अनाउंस कर दिया गया, रिलीज डेट इसकी भी नहीं आई है। और फिर लास्ट है रेंट अ गर्लफ्रेंड का सीजन 6, इसकी भी रिलीज डेट नहीं आई है, पर इसको अनाउंस कर दिया गया है। वोटेड एनिमे जिसकी बात हर कोई करता है, भले ही वो उससे नफरत करे या उसको वो पसंद हो, पर इस एनिमे की बात हर कोई करता है, तो हाँ, वोटेड तो है ये। अब मैं कुछ एनिमे के नाम ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सोलो लेवलिंग, योर लाइन अप्रैल 86, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, कागुया-sama, लव इज वॉर, एनो हैना, लिकरेस रिकॉइल, माकिने, टू मैनी लूजिंग हीरोइंस, ये सारे एनिमे एक ही स्टूडियो ने बनाए हैं जिसका नाम है A1 पिक्चर्स। 2024 A1 पिक्चर्स की एक रिपोर्ट सामने आती है जहां A1 पिक्चर्स को 178 मिलियन येन का लॉस हुआ था। तो इस रिपोर्ट के पूरे 2 साल बाद अब एक नई रिपोर्ट आई है जहां पर A1 पिक्चर्स ने अपना लॉस कवर करते हुए 91.5 मिलियन येन का प्रॉफिट कर दिया है। तो एक स्टूडियो जो लगातार हिट एनिमे तो दे रहा था, लेकिन अब उसको एक ऐसा एनिमे मिल चुका है जो उसको प्रॉफिट भी करा के दे रहा है। जैसे जैसे उसके अगले सीजन आएंगे, A1 पिक्चर्स भी बढ़ता जाएगा। पिक्चर निकाल दी फिर तो एकदम बूम हो जाएगा मामला। मैं किस एनिमे की बात कर रहा हूँ, कमेंट कर देना। अब लॉस एंड प्रॉफिट की बात चली है तो चलो क्लोवर वर्क्स को भी देख लेते हैं। ये वो स्टूडियो है जिसने फ्रेग्नेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी, स्पाई फैमिली, माय ड्रेस अप डार्लिंग, विंड ब्रेकर, वोची द रॉक ऐसे एनिमे बनाए हुए हैं। और रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स ये आई हैं कि ये स्टूडियो 38 मिलियन येन से लॉस में चला गया है इस साल। फ्रेग्नेंट फ्लावर हिट रहा पर एनिमे स्टूडियो लॉस में। अब यहाँ से तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। अब ये गुड न्यूज कैसे है तो सुनो। मान लो तुम एक बिजनेसमैन हो और तुमने अभी थोड़े टाइम पहले एक चीज सेल करी थी और उसकी बहुत ज्यादा सेल हुई, उसने तुमको बहुत अच्छा पैसा बना के दिया, लेकिन फिर भी इस सब के चलते तुम लॉस में हो। तो तुम क्या करोगे, कुछ और नई चीजें ट्राई करोगे या उस चीज को और आगे बढ़ाओगे? तो नई चीज ट्राई करने से पहले तुम पिछली वाली चीज को बेहतर करने की कोशिश करोगे। तो हाँ, फ्रेग्नेंट फ्लावर का अगला सीजन तुम्हें बहुत जल्दी देखने मिल सकता है। तो अगर स्टूडियो अगले सीजन पर काम कर रहा है तो नेटफ्लिक्स भी फ्रेग्नेंट फ्लावर के हिंदी डब पर काम कर रहा होगा। तो जो भी खबर इसके हिंदी डब को लेकर फैली हुई है कि इसका हिंदी डब आ रहा है, वो कोई रूमर नहीं है, तो मान लो वो वेरी वेरी ट्रू है, इसका हिंदी डब आ रहा है। उसके बाद एक कमेंट है, भाई तेरी वीडियोस इतनी देखी, देखते देखते मेरी शादी ही जापानीज गर्ल के साथ हो गई। तो भाई अगर ये कमेंट सही है तो यार कमाल हो गया। मतलब मेरे वीडियोस से कोई तो खुश है भाई, किसी की तो जिंदगी संवर रही है। भले ही मैं यहाँ अकेला बैठा चूतियों की तरह गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, तुम लोग कह रहे हो भाई लॉन्ग वीडियो ला, लॉन्ग वीडियो ला। भाई गर्मी इतनी थी, मुझसे बनी नहीं रही थी वीडियो। बंद कमरे में 7-8 लाइट जलाकर बैठना बिना एसी के, एकदम मौत से खेलने जैसा भाई, तो वीडियो बनी नहीं रही थी। आज बारिश हुई, आज वीडियो बना रहा हूँ, मजा आ रहा ब्रो। अब इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, इंस्टा पे भी मुझे फॉलो करो, वहाँ पे भी बहुत सारे कमेंट करो और यहाँ पर भी करो, एसी बेसी की व्यवस्था करवाओ ब्रो, सब्सक्राइब। रही बात इस भाई की इंडो जापानीज कपल, तो भाई कमाल कर दिया यार, एनिमे देखते देखते साला एनिमे गर्ल फंसा ली।
आगे बढ़ते नेटफ्लिक्स की तरफ। तो देखो नेटफ्लिक्स पर जुलाई में 4 हिंदी डब एनिमे आने वाले हैं। कौन कौन से हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला एनिमे है द रिबन हीरो जो कि 8 अगस्त को रिलीज होगा। दूसरा है थंडर 3 जो कि 8 जुलाई को रिलीज होगा। डेमन्स ऑफ द शैडो रेल्म 4 जुलाई को रिलीज होगा और स्पार्क्स ऑफ टुमारो 5 जुलाई को रिलीज होगा। इन सब में से मैं किसके लिए एक्साइटेड हूँ तो स्पार्क्स ऑफ टुमारो, इसको मैं देखूंगा। इसका ट्रेलर बहुत ही प्यारा था, अगर तुमने देखा नहीं है तो देख लेना। आगे है ब्लू बॉक्स जिसका सीजन 2 अक्टूबर में आने वाला है और हिंदी डब फैंस के लिए खबर ये है इसका हिंदी डब नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो गया है। तो अगर तुम्हें पता नहीं था तो जाओ देख लो।